हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की चर्चा में हम लोग एक खास मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। सामने यहाँ पर मैंने एक प्रश्न मेंशन किया हुआ है और इसका उत्तर आपको ढूंढना है और आपको बताना भी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप IAS परीक्षा की तैयारी के मद्देनज़र कितने साल का एक पूरा का पूरा जो विज़न है वो विज़न लेकर के चल रहे हैं। पूरी की पूरी जो आपकी सोच है इस तैयारी को लेकर के इस विज़न से क्लैरिटी के साथ दिख जाएगी। ये मेरा दावा है कि यदि आप इस विज़न के साथ ईमानदारी के साथ पेश आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी भी ईमानदारी के साथ करेंगे। दरअसल जब हम बात करते हैं IAS परीक्षा के लिए कितने साल की तैयारी ज़रूरी, इसमें कई सारी बातें निहित हैं। अब आप खुद से सोचिए, यदि हमारे पास में कोई टाइम ही निर्धारित नहीं है, हम IAS परीक्षा की तैयारी के लिए कूद गए, परीक्षा के भवन में फंस गए और हम दिन रात पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास में कोई क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है कि आखिर मुझे 2025 में IAS बन जाना चाहिए या 2026 में मुझे ये परीक्षा क्लियर कर लेना चाहिए या 2027 में मुझे ये परीक्षा क्लियर कर लेना चाहिए। कुछ तो आपके पास में एक आंकड़ा होना चाहिए ना, कुछ तो आपके पास में एक लिमिटेशन होना चाहिए ना, कुछ तो आपके पास में एक लक्ष्य होना चाहिए ना। और यदि बिना लक्ष्य के आप आगे बढ़ेंगे तो क्या आप सफल हो पाएंगे? खुद से सोचिए और विचार कीजिए, इसका मंथन करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हम इस विषय को लेकर के बातचीत करते हैं कि आखिर कितने साल की तैयारी की जाए तो एक अभ्यर्थी IAS परीक्षा में सफल हो सकता है, ये डिपेंड करता है उस अभ्यर्थी की अपनी पृष्ठभूमि के आधार पर। कहने का मतलब, आप सभी जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है, उस वीडियो से रूबरू होगा, उसको निश्चित तौर पर ये समझने की ज़रूरत है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी वर्तमान में अपनी स्थिति कैसी है, क्या आप किसी जॉब में हैं या नहीं हैं, क्या आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या आप +2 में हैं, क्या आप कक्षा 9 और या 10 में हैं। इन सभी के आधार पर ये डिसाइड किया जा सकता है कि IAS परीक्षा के लिए कितने साल की तैयारी आपकी होगी। यहाँ पर जब हम बात करते हैं, एक जनरलाइज्ड वे में बात करते हैं, मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी जब करनी शुरू की है तो आप कम से कम स्नातक के 3य वर्ष में हैं। मैं ये जनरलाइज्ड वे में मानकर चल रहा हूँ। ऐसे तो कई सारे अन्य जो पक्ष हैं वो मैंने आपको बताया ही कि इन आधारों पर भी ये डिटरमाइन किया जा सकता है। लेकिन एक यदि जनरलाइज्ड वे देखा जाए तो सामान्य तौर पर जो स्नातक का 3य वर्ष या फिर 4th वर्ष होता है, 4था वर्ष होता है, उसके माध्यम से जो भी विद्यार्थी होते हैं वो इस हिसाब से विचार करना शुरू कर देते हैं कि नहीं भाई, मुझे इस पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। अब यहाँ पर ये मामला आ जाता है कि इसके माध्यम से यदि आप तैयारी को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो आपकी तैयारी कितने वर्षों में हो जानी चाहिए, ताकि ये क्लैरिटी रहे आपके दिमाग में कि हाँ, अब हम तैयार हैं, अब हम इस परीक्षा में अपीयर होंगे तो फिर इसमें हम क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं वो क्या हैं। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि UPSC का जो पाठ्यक्रम है वो आपको समझ में आना चाहिए। पाठ्यक्रम अपने आप में विस्तृत पाठ्यक्रम है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में भी पाठ्यक्रम है, इसमें मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भी पाठ्यक्रम है और साथ ही आपको साक्षात्कार के स्तर पर भी तैयारी करने की ज़रूरत हो जाती है। और इस लिहाज से आपको एक अच्छा समय का निवेश करना ज़रूरी हो जाता है। जब तक आप समय का बेहतर तरीके से निवेश नहीं करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब हम इस परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, विचार करते हैं कि IAS परीक्षा के लिए कितने साल का हमें
एक टारगेट लेकर के चलना चाहिए, तो आपको इसके लिए कम से कम 2.5 साल का लक्ष्य जरूर लेकर चलना चाहिए। 2.5 साल। पूछिए क्यों? वो इसलिए कि जहां एक तरफ इस पाठ्यक्रम को संपूर्ण तौर पर पढ़ना जरूरी है, इसके बाद आपके परीक्षा का जो पूरा का पूरा चरण होता है, प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक का जो पूरा का पूरा फेज होता है, ये लगभग 1 साल सवा साल का होता है। और 1 साल सवा साल का यह फेज कंप्लीट करने से पहले आपकी तैयारी कम से कम 1 साल की पाठ्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए हो जानी चाहिए। पाठ्यक्रम के प्रति जब आपकी समझ विकसित हो जाती है, तब आप इस लायक हो जाते हैं कि आप उस परीक्षा में अपीयर कर सकें और देन फिर अपने परफॉर्मेंस के आधार पर सिलेक्शन पा सकें। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। ये नहीं सोचना है कि आज से मैंने तैयारी शुरू की और तुरंत में मुझे सिलेक्शन मिल ही जाएगा। अभी आपको एक लंबा समय खर्च करना पड़ेगा, और वो लंबा समय इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आपको पाठ्यक्रम के प्रति एक संपूर्ण समझ विकसित हो सके। आप पीटी परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं उसको आप समझ लेने लायक हो सकें, मुख्य परीक्षा में जिस आधार पर सवाल पूछे जाते हैं उसको आप समझ सकें, ऑप्शनल विषय के प्रति आपकी समझ विकसित हो सके, निबंध और सीसेट के प्रति आपकी समझ विकसित हो सके, और आप निरंतर अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको ये सफलता आसानी से मिल जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक के माध्यम से समझ पाएंगे, उसके आधार पर ये अनुमान लगा पाएंगे कि आपको अपनी तैयारी के लिए कितने समय के साथ में एक खाका खींच करके चलना चाहिए, उसका निवेश आपको करना होगा, और इस निवेश के माध्यम से आप जो अपेक्षित परिणाम है वो अपेक्षित परिणाम पा सकते हैं। दोस्तों, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए स्टडी IQ IAS टीम के द्वारा एक खास बैच की शुरुआत की जा रही है 19 सितंबर से सुबह में 8 बजे से। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि GS की ये संपूर्ण तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से करें, तो आपका स्वागत है। इसके अंतर्गत दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही अफोर्डेबल फी पे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण सुविधाएं आपको मिल रही हैं कि यदि आप IAS प्री परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी संपूर्ण फी वापस कर दी जाएगी। वर्तमान में यह फी मुश्किल से 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको अदा करनी है। कहने का मतलब ये कि जो वर्तमान में फ़ी है वो है 21,500 रुपये, और इसके लिए आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। इसके माध्यम से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको जो दूसरी सुविधा मिल रही है वो इस बैच में जो वीकली टेस्ट का आयोजन होगा उसके अंतर्गत यदि आप रैंक 1 लाते हैं उस पार्टिकुलर टेस्ट में, तो फिर आपको 11,000 रुपये की राशि हर हफ्ते जीतने का भी मौका मिल सकता है। तो इस तरीके से यह बैच निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अधिक मार्गदर्शक साबित हो सकता है, और इसके अंतर्गत जो भी हम सभी शिक्षक आपको विभिन्न विषयों की शिक्षा देंगे, विभिन्न विषयों के बारे में समझ विकसित करवाएंगे, निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आप इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश इनमें से किसी भी माध्यम में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसके बारे में आप विचार कर रहे हैं, तो आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिए। इसके जरिए आप इस कोर्स को बहुत ही आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।